हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। कैसे आप सभी लोग एक बार बता देंगे और क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अगर आप CHSL CGL की तैयारी कर रहे हैं या फिर DRDO में भी वैकेंसी आई हुई है, आप इन सब कोर्सेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसकी क्लासेस 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं। कब से हो चुकी हैं? कल से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपकी 16 दिसंबर से। तो अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और परचेज कर लीजिएगा कोर्स को, ठीक है। बाकी हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। और कल का जो हमारा चैप्टर बचा था उस चैप्टर को आज हम लोग खत्म करते हैं। कल का जो हमारा चैप्टर बचा था जिसमें हमने मृदा पढ़नी थी, आज उस मृदा के चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम जल्दी से खत्म कर पाएंगे चैप्टर को। चलिएगा, चलिए मैं लिखता हूं यहां पे सॉइल बुंदेलखंड की क्षेत्र, बुंदेलखंड जो हमारा था सॉइल अर्थात मृदा। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की हमें सॉइल पढ़नी थी क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के बाकी दोनों हिस्सों की सॉइल के बारे में हमने देख लिया था। बाकी दोनों हिस्सों की मृदाओं के बारे में देख लिया था। बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदाएं, ठीक है। अगर मैं बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करूं तो प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, क्या है? प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है हम उसको बुंदेलखंड कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। उसी बुंदेलखंड का कुछ पूर्वी हिस्सा है, हम उसे बघेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बघेलखंड कहते हैं। और ये जो बुंदेलखंड और बघेलखंड है, यह प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टान है, क्या है? यहाँ की जो मृदा है, इन दोनों, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये आपकी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान, प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टान है आपकी, क्या है? जो रॉक्स हैं, चट्टान है, इन चट्टानों के टूटने से यहाँ की मृदा का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के टूटने से निर्मित यहाँ की मृदा है। चट्टानों से निर्मित है यहाँ की मृदा। यहाँ पर कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है? कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं क्षेत्र में। आज हम उन सभी मृदाओं की बात करेंगे जितने भी प्रकार की मृदाएं क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मृदा से चैप्टर में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन भी आपको याद रह गया यहाँ से, तो एक क्वेश्चन का मतलब आप जो नेगेटिव हो जाएंगे गलत करने से वो बचेगा और पॉजिटिव में 2 मार्क्स आप ले पाएंगे। पॉजिटिव में 2 नंबर आप ले आएंगे। लेटेस्ट जो आपका एग्जाम है वो है जूनियर असिस्टेंट का। किसका है? जूनियर असिस्टेंट का। उसके लिए पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। वैसे जूनियर असिस्टेंट में मैं बता दूं आपको, ज्यादा क्वेश्चन यूपी जीके के नहीं आते। जो आते हैं वो आते हैं यूपी SSS में, यूपी SI में और यूपी कांस्टेबल में। जूनियर असिस्टेंट में ज्यादा नहीं आते। जो भी आते हैं हमें उनकी तैयारी करनी है, ठीक है। हाँ, और बाकी अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम देख लेंगे कितने आते हैं। चलेगा, हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आता है यहाँ पर लाल मृदा। क्या आता है? लाल मृदा। मैं इसको मिटा के नीचे लिखता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पर लाल मृदा। क्या आता है? लाल मृदा, जिसे हम रेड सॉइल कहते हैं। लाल मृदा आता है, ठीक है। तो लाल मृदा की जब हम बात करेंगे, रेड सॉइल की बात करेंगे, रेड सॉइल की बात करेंगे। अगर मैं प्रदेश में बात करूं कि मृदा कहां पर पाई जाती है, इसकी बात करूं कि मृदा कहां पर पाई जाती है, तो ये मृदा आपके झांसी में, लिखिएगा एक एक करके। ये जो लाल मृदा है आपकी, ये प्रदेश के झांसी में पाई जाती है। कहां पर? झांसी में पाई जाती है। प्रदेश के ललितपुर में पाई जाती है, ठीक है। प्रदेश के ललितपुर में भी ये मृदा पाई जाती है। तो झांसी हुआ आपका, ललितपुर हुआ आपका, मिर्जापुर हुआ, सोनभद्र हुआ। मतलब आप पश्चिम से लेकर पूर्व तक जगह जगह ये मृदा पाई जाती है। मिर्जापुर में भी आपकी पाई जाती है, ठीक है। मिर्जापुर में भी पाई जाती है आपकी। सोनभद्र में भी ये सोनभद्र में भी ये मृदा पाई जाती है। झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र आपका। बांदा में भी इस मृदा को पाया जाता है। कहाँ पर? बांदा में भी इस मृदा को पाया जाता है। तो कई सारे जनपद हैं आपके जहां पर, ये सभी जनपद हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड के। इससे बाहर बहुत कम पाई जाती है। बुंदेलखंड और बघेलखंड से जब आप बाहर जाओगे तो यहाँ पर ये ज्यादा मृदा नहीं पाई जाती।
प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में। जहां पर आपकी मिर्जापुर है, क्या है, मिर्जापुर है, और आपका सोनभद्र है और चंदौली है, और चंदौली है, इन्हीं डिस्ट्रिक्टों में पाया जाता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, और पीछे अगर बात करूं तो यहाँ बांदा, ललितपुर और झांसी, बांदा, ललितपुर और झांसी, इन जैसे कह सकते हैं ना कि एकदम पश्चिमी बुंदेलखंड और पूर्वी बुंदेलखंड, इन दोनों भागों में पाई जाती है लाल मृदा। ये लाल मृदा अगर, हाँ, प्रभात सिंह कह रहे हैं कि मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो भाई ले लो छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये जो मृदा होती है ना, और आपने देखा होगा मिर्जापुर में, मिर्जापुर की अगर आज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर भी मिलते हैं। क्या है, ग्रेनाइट पत्थर भी मिलते हैं। जो हमने चट्टानें देखी थी, उन चट्टानों में अगर हम लोग बात करें तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई मृदा होती है। क्या होती है, ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई मृदा होती है। कैसी, ये ग्रेनाइट जो रेड सॉइल होती है आपकी, क्या होती है, रेड सॉइल होती है, या आपके ग्रेनाइट चट्टानों से, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों से जो पत्थर होते हैं आपके, उनसे बनी मृदा होती है। इस मृदा में क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना इस मृदा के, वो कोटेड होते हैं फेरिक ऑक्साइड से, अर्थात फेरिक ऑक्साइड आयरन का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, लोहा कह सकते हैं आप, ठीक है, लोहा जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड ही बनता है। तो क्या होता है, यहाँ पर इस पर जो कोट होता है, अर्थात ऊपर से मिट्टी का जो कोट, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके जो कण होते हैं मिट्टी के, वो फेरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, फेरिक ऑक्साइड से कोटेड होते हैं, अर्थात इस मिट्टी में लोहा होता है। क्या होता है, आयरन होता है इस मिट्टी में। क्या होता है, आयरन होता है, और आयरन होने की वजह से ही इस मृदा का रंग लाल होता है। क्या होता है, आयरन होने की वजह से ही इस मृदा का रंग लाल होता है। तो इस मृदा की अगर मैं बात करूं तो इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, फास्फोरस की मात्रा भी कम होती है इस मृदा में। क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा भी कम होती है। इस मृदा में अगर बात की जाए कि किस प्रकार की खेती की जाती है, तो जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज की खेती इसमें की जा सकती है। मोटे अनाज की खेती इसमें की जा सकती है, जैसे आपके ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, इस प्रकार की खेती। साथ के साथ कुछ दलहन और तिलहन भी होते हैं, दलहन की खेती की जा सकती है। जैसे अरहर हुआ तो थोड़ी बहुत अरहर की खेती भी इसमें की जा सकती है। तो इन चीज़ों की खेती इस मृदा में की जा सकती है। मोटे अनाज और दलहन की कृषि इस मृदा में ईजिली की जा सकती है। सिंचाई की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन इस मिट्टी में की जा सकती है। बाकी आप और कोई चीज़ करना चाहो कि सब्जी आप उगाना चाहते हो, या फिर मटर उगाना चाहते हो, या फिर कोई सरसों वगैरह, क्योंकि फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है सरसों वगैरह, मटर वगैरह में, तो इन सब चीज़ों को आप इस मिट्टी में नहीं उगा सकते। ठीक है, तो क्या उगा सकते हैं इस लाल मृदा में आप, मोटे अनाज और बाकी आपका दलहन, अरहर वगैरह इस मृदा में आप उगा सकते हो। ठीक, तो लाल मृदा आपने देखी। हाँ, लाल मृदा आपने देखी कहाँ पर पाई जाती है, प्रदेश के झांसी में, प्रदेश के बांदा में, प्रदेश के ललितपुर में, प्रदेश के मिर्जापुर में, प्रदेश के सोनभद्र में, प्रदेश के चंदौली में। इन जनपदों में 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये रेड सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी, रेड सॉइल पाई जाती है। इसके बाद हम लोग आगे की और बात कर लेते हैं। ठीक, याद रखेंगे नहीं 6 डिस्ट्रिक्ट, ये 6 डिस्ट्रिक्ट कम से कम आप लोग याद रखेंगे। आगे होती है एक आपकी परवा मृदा। क्या होती है, परवा मृदा। चलेगा, कभी कभी पूछ भी ले जाता है इस मृदा में कौन सी फसल अच्छी की जाती है। ठीक है, तो आगे है आपका एक परवा मृदा। क्या है, परवा मृदा। ठीक, आगे क्या है आपका, परवा मृदा। जब मैं बात करूं, आप कम कैसे होते जा रहे हो भाई, ऐसा मत सोचो कि एग्जाम नहीं आएगा यूपी पुलिस का। भाई वैकेंसी आएगी, थोड़ा इंतजार करो, आप अपनी तैयारी पूरी करके रखो। जब तैयारी आप पूरी करके रखोगे तो कभी भी वैकेंसी आ जाएगी, सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपके पास वो समय है जहां आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जहां आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जितना जितना एग्जाम पास आएगा आपके, फिर वहां आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आप कुछ सब्जेक्ट को डेली पढ़ोगे, कुछ को 2-3 दिन बाद रिवाइज करोगे, लेकिन ये वही समय है जहां आप हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी पे आप लोग काम करिएगा। अब होती है आपकी परवा मृदा। परवा मृदा की बात करूं तो इसको कहीं कहीं पड़वा मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पड़वा मृदा कहा जाता है, कहीं कहीं पड़ुआ मृदा कहा जाता है, ठीक है, पड़ुआ मृदा कहा जाता है। ये लाल रंग की तो होती है, हल्के लाल रंग की। पड़वा मृदा भी क्या होती है आपके, हल्के लाल रंग की होती है। हाँ, पड़वा मृदा क्या होती है आपके, हल्के लाल रंग की होती है और ये दोमट मिट्टी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, दोमट मिट्टी होती है, ठीक। ये क्या होती है, दोमट मिट्टी होती है आपकी पड़वा मृदा। और अगर मैं इसकी बात करूं कि कहां पर पाई जाती है पड़वा मृदा, तो ये पाई जाती है हमीरपुर में। किस में पाई जाती है, आपके हमीरपुर में, आपके जालौन में, आपके हमीरपुर में, आपके जालौन में पाई जाती है मृदा। कहां पर पाई जाती है, तो हमीरपुर में पाई जाती है। अब ये बीच की बात आ गई, देखो ध्यान से समझना, आपने दिमाग में मैप बिठाना और आपको प्रदेश की सारी मृदाएं सेट हो जाएंगी दिमाग में, ठीक है। मैप बिठाना, एक तरफ हमने बात करी थी प्रदेश के पश्चिमी बुंदेलखंड की, जहां पर झांसी ललितपुर था, यहां पर क्या थी, लाल मृदा थी। और एक तरफ हम बघेलखंड की तरफ चले गए, जहां पर विंध्य चट्टानें हैं हमारी, जैसे ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं, जहां पर हमारी मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वहां पर लाल मृदा। तो वहां पर लाल मृदा और आपके ललितपुर, झांसी में लाल मृदा। अब बीच में कोई सी मृदा तो होगी ना, बीच वाले हिस्से में उसकी दो जगह हैं, हमीरपुर और जालौन। क्या है, हमीरपुर और जालौन। और जो यमुना नदी की आसपास का एरिया भी है, जैसे कि इटावा से थोड़ा आगे का क्षेत्र, इटावा से दक्षिण का क्षेत्र, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। कौन सी, आपकी पड़वा मृदा पाई जाती है, ठीक है, पड़वा मृदा पाई जाती है। तो हमीरपुर जालौन में खासकर ये मृदा पाई जाती है, हमीरपुर जालौन में खासकर ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। क्या होता है, इस मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस डेवलप नहीं हो पाते इस मृदा में, ठीक है, ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप सिंचाई करते हो ठीक ठाक से, सिंचाई करने से होता क्या है कि पौधे को पानी भी मिल जाता है, लेकिन सिर्फ पानी नहीं, पौधे को मिनरल भी मिलते हैं सिंचाई करने से। क्योंकि जो डीएक्टिव एलिमेंट होते हैं, खनिज लवण होते हैं जो मिट्टी में, वो रिएक्शन करना शुरू हो जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं सिंचाई करने से। तो सिंचाई के केवल एक फायदा ये नहीं कि पौधे को पानी मिलेगा, पौधे को खनिज भी प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मरे मराए टाइप, मतलब खत्म बिल्कुल एलिमेंट होते हैं जो रिएक्शन ही कभी नहीं कर सकते, नमी बढ़ने से जमीन में वो रिएक्टिव हो जाते हैं और थोड़ी ताकत आ जाती है। तो क्या होता है यहाँ पर, इसमें सिंचाई करने से आप एक खेती इस मिट्टी में बहुत अच्छी कर सकते हो, पड़वा मृदा में एक खेती आप बहुत अच्छी कर सकते हो, और वो है आपकी चने की खेती। क्या है, चने की खेती। चने की खेती इस मृदा में बहुत अच्छी की जाती है। कौन सी खेती, चने की खेती। और ज्वार की खेती भी बहुत अच्छी की जाती है इस मृदा में, ठीक है। चने की खेती पूछा भी जाता है, तो इन्हीं क्षेत्रों में आपके हमीरपुर, जालौन में यहाँ पर चने की खेती बहुत की जाती है, ठीक है। तो इस मृदा में आप चने की खेती बेहतर कर सकते हैं। कौन सी मृदा में, पड़वा मृदा में आप चने की खेती अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग, और आगे आपका एक और मृदा है जिसे हम माड़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, माड़ मृदा कहते हैं। ये माड़ मृदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माड़, आप कहते हैं मिट्टी माड़ना, सुना होगा, आटा माड़ना, कहीं कहीं बोला जाता है आटे को गूंथना कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं आटा लगाना, कुछ लोग कहते हैं आटे को माड़ना। ये माड़ना क्या होता है, मुझे बताओ, ये माड़ना क्या होता है, बताओ जल्दी से। माड़ना होता है कि, हाँ चलिए, चलो, हिंदी की क्लास नहीं लिए, हिंदी की क्लास विवेक सर नहीं लिए, हो सकता है तबीयत खराब हो गई, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं तीसरी मृदा हमारे पास, माड़ मृदा, ठीक है। क्या है, माड़ मृदा। तीसरी हमारे पास माड़ मृदा। और माड़ मृदा की अगर मैं बात करूं, माड़ मृदा की अगर मैं बात करूं, तो ये बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में, ठीक है, बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। ये आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में भी पाई जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लेकिन बुंदेलखंड के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में इस मृदा को पाया जाता है। जहाँ पर पठारी क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड में पठारी क्षेत्र का जो ढलान है, वहाँ पर कहीं कहीं जगह ये माड़ मृदा पाई जाती है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जनपद में पाई जाती है। होता क्या है कि इस मृदा में जब जल मिलता है, क्या होता है, जल या सिंचाई जब आप करते हो बरसात के टाइम पे, इस मृदा में क्या होता है, ये चिपचिपी हो जाती है, गाढ़ी सी हो जाती है। देखने में तो ये काली टाइप लगती है, क्या लगता है,
रंग तो इसका काला होता है, रंग इसका काला ही होता है। आप उस समय काला और इसमें जो माड़ मृदा होती है इसमें और काली मृदा में अंतर नहीं कर पाओगे, जबकि दोनों अलग होती हैं। दिखने में भी एक जैसी होती है, ये दिखने में भी एक जैसी होती है, रंग इसका काला ही होता है। क्या होता है? ब्लैक इसका रंग होता है। तो ये भी काली मृदा होती है, ठीक है। कलर इसका क्या होता है? ब्लैक इसका कलर होता है, ठीक है, ब्लैक इसका कलर होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप इसमें सिंचाई करोगे, पानी दोगे, तो ये चिपचिपी टाइप हो जाती है, चिपक जाती है बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको माड़ कहते हैं। आटा में पानी लगाते हैं तो उसको मारना कहते हैं ना, ऐसे जब इस मिट्टी में पानी डाला जाता है तो ये चिपचिपी हो जाती है गोंद की तरह, इसीलिए इसको माड़ कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माड़ कहते हैं। और इस मिट्टी में 60% सिलिकॉन होता है। क्या होता है? इस मिट्टी का जो हिस्सा होता है वो सिलिकॉन होता है। क्या होता है? 60% सिलिकॉन होता है। और इस मिट्टी में 15% के आसपास आयरन होता है। क्या होता है? 15% के आसपास आयरन होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, वैसे तो मिट्टी होती है, जो इसमें जो इसमें खनिज होते हैं, जो इसमें कुल खनिज होते हैं उसमें 60% सिलिकॉन होता है, मतलब सबसे ज्यादा। ऐसे नहीं कि मिट्टी का 60% हिस्सा सिलिकॉन होगा तो फिर तो भाई, या 15% हिस्सा आयरन होगा तो फिर तो आप बहुत आसानी से 100 किलो मिट्टी लाओ, उसमें 15 किलो लोहा निकाल लोगे, बेच दो जाके। जो खनिज होते हैं मिट्टी में टोटल, उसमें से 60% सिलिकॉन होता है इस मिट्टी का, 15% आयरन होता है, बाकी का 25% जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम मतलब बॉक्साइट के जो टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं वो मिल जाता है इसमें। जो इस मिट्टी में खनिज होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आप जब आप इस मिट्टी में पानी लगाओगे तो चिपचिपी हो जाती है ये, इसीलिए इसको माड़ मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? माड़ मृदा कहा जाता है। तालाब में मिलती है, बिल्कुल सही कह सकते हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत पाई जाती है, चलेगा। तो माड़ मृदा भी एक होती है जो काली मृदा की तरह ही आपको दिखती है। ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल कह सकते हैं इसे, कपासी मृदा कह सकते हैं, ठीक है। उसी की तरह फरेल भी कहते हैं। काली मृदा को एक और नाम बताऊं मैं आपको, फरेल मृदा भी कहते हैं, ठीक है। फरेल मृदा भी या फरेल सॉइल भी इसको कहा जाता है। आगे मैं बात करूं, फरेल सॉइल भी उसको कहा जाता है। आगे मैं बात करूं, एक मृदा होती है हमारे पास राकर मृदा। क्या होती है? राकर मृदा होती है। एक हमारे पास सॉइल होती है जिसको हम राकर सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? राकर मृदा कहते हैं, राकर सॉइल कहते हैं। ये जो राकर सॉइल है ये पठारी ढालों पर पाई जाती है। जो प्लेटों के स्लोप हैं, क्या है? जो प्लेटों के दक्षिण का पठार है, जो बुंदेलखंड का पठार है, उसके जो स्लोप हैं, पठार जब मैदान की तरफ गिरते हैं ऐसे करके, तो इन स्लोपों पर क्या पाई जाती है? ढलानों पर, पठारी ढालों पर पाई जाती है, ठीक है। पठार तो पृथ्वी से थोड़ा मैदानों से थोड़ा ऊपर वाले हिस्सा पठार कहलाते हैं। तो पठार जब मैदानों की तरफ आते हैं ऐसे करके तो इन ढालों पर जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी राकर मृदा। तो पठारी ढालों पर पाई जाती है मृदा, ठीक है, समझ आया। ये मृदा पठारी ढालों पर पाई जाती है। इसका जो रंग होता है वो भूरा और लाल होता है। क्या होता है? भूरा और लाल होता है इसका रंग। इसमें भी दो प्रकार की मृदा होती है, एक मोटी राकर, एक पतली राकर। इसमें भी दो प्रकार की मृदा होती है, उसमें से एक होता है मोटी राकर, दूसरी होता है पतली राकर। तो आपको राकर मृदा की बात करें तो ये कहां पर पाई जाती है? आपके पठारी ढालों पर। अब पठार कहां पर है? बुंदेलखंड का। और ढाल कहां पर है? जहां पर वो समाप्त होगा। जब आप मैदानों की तरफ आएंगे तो उन्हीं पठारी ढालों पर यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में आप चने की खेती कर सकते हैं, अच्छी चने की खेती कर सकते हैं। चना रबी की फसल होती है। एक और आप तिल की खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं इसमें, और तिल खरीफ की खेती होती है, ये भी आपको पता होगा, है ना। तिल किसकी होती है? खरीफ की खेती होती है। तो इस मृदा में आप तिल की खेती अच्छी कर सकते हैं, इस मृदा में आप रबी की खेती अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। चने की खेती अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद एक और मृदा होती है आपके पास, भोंटा मृदा। क्या होती है? भोंटा, राकर भोंटा मृदा। और भोंटा मृदा की बात करूं तो इसका रंग हल्का लाल होता है। इसका रंग क्या होता है? हल्का लाल होता है। अभी यादव मोनू कह रहे हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताओ। भाई कल बताया था जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था मैंने
कल की क्लास देख लेना तो आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम भोंटा मृदा की बात करते हैं। मैं भोंटा मृदा की बात करूं तो जो भोंटा मृदा है आपकी क्या है, भोंटा मृदा है, रंग इसका हल्का लाल होता है। क्या होता है, हल्का लाल इसका रंग होता है, हल्का लाल इसका रंग होता है। ये जो विंध्य क्षेत्र की चट्टानें हैं, कहां पर, विंध्य क्षेत्र की, ठीक है, विंध्य क्षेत्र की जो चट्टान है उन चट्टानों पर पाई जाती है आपकी भोंटा मृदा। विंध्य क्षेत्र की चट्टानों पर पाई जाती है आपकी भोंटा मृदा। चलेगा, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, हाँ, तो विंध्य क्षेत्र की चट्टानों पर पाई जाती है आपकी क्या, भोंटा मृदा। अब जो मृदा थी आपकी वो तो हो जाती है समाप्त। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। लाल रंग होता है, हाँ चलेगा सर, लगाइए क्वेश्चन। देखो अब मृदा की जो बात थी, मृदा तो इतनी है, राकर मृदा याद रखना, भोंटा, तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें याद रखना। जो आपकी भोंटा मृदा थी विंध्य क्षेत्र की, विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। राकर थी पठारी ढालों पर पाई जाती है। लाल मृदा थी आपकी झांसी में, ललितपुर में, बांदा में, बांदा में, और आपकी सोनभद्र में, मिर्जापुर, चंदौली, इनमें पाई जाती है, इनमें पाई जाती है। माड़ मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भाबर की मृदा ककरीली पथरीली पाई जाती है। जलोढ़ मृदा दो तरह की होती है। जलोढ़ मृदा में भी दो पार्ट होते हैं, खादर और बांगर, ठीक है, खादर और बांगर। और मरुस्थली मृदा मथुरा जैसे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ऊसर लगभग 10% हिस्सा हमारा ऊसर बन चुका है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन आता है पहला, कैसा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन बनता है। मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें बनाया नहीं है, मैंने एज इट इज उठाए हैं ताकि आपको पता लग पाए कि इन मृदा से क्वेश्चन कैसा बनता है। तो चलिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कुछ भी इसमें अपनी क्रिएटिविटी इस क्वेश्चन में नहीं की है, सेम क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो बताओ उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखो मैंने आपको इतना इजीली याद करवा दिया कई सारी चीजें। तो मैंने बताया था ना, मैंने बताया था आपको नेगेटिव मार्किंग ऑफ फोर्स है, नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है, ठीक है। यूपी कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग है। अब अविरल दीक्षित कह रहे हैं सर इसमें मजा नहीं आ रहा, दूसरा टॉपिक पढ़ाओ। तो भाई मजा लाने के लिए मैं टॉपिक ना पढ़ाता, ठीक है। पढ़ना है तो भैया पढ़ लो, आप पर्टिकुलर आपसे कह रहा हूँ, मजा के लिए मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, मैं एग्जाम के लिए टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने पड़ेंगे सारी चीजें। तो ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं जादू जो आपको मजा आ जाए, समझ रहे हो। हाँ बताओ उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ककरीली पथरीली। क्या हो जाएगा, ककरीली पथरीली। मैंने बताया था ना कि जब भाबर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर नदियां पहाड़ों से उतर के मैदानों में आती हैं और वहां पर वो पत्थर लेके आती हैं अपने साथ, कंकड़ लेके आती हैं। जब नदी चौड़ी हो जाती है तो पत्थर कंकड़, जो रिवर चौड़ी होने पे फ्लो होता है नदी का वो कम हो जाता है, तो पत्थर कंकड़ वहीं सब छोड़ देती है। तो क्या होगा यहाँ पर, ककरीली पथरीली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड। हाँ देखो शिवम ठाकुर ने सही बताया, बिल्कुल कहा है कि मजे लेने के लिए दूसरी चीजें हैं, आप वो देखो जाके। तो सही बात है, बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे यार। यूट्यूब पे बस एक ही बटन तो दबाना है, कुछ भी देख लो। हाँ चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा होता है। अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा होता है। अवनालिका अपर्दन में आपको समझा दूं कि होता क्या है। देखो एक खेत है, एक खेत है, मैंने अपर्दन अलग से नहीं पढ़ाया, वहां से जितने क्वेश्चन आते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। एक खेत है, ये खेत मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इस प्रकार की मिट्टी होगी कि आप इसमें ये क्यारी बना दी है, आपने क्या कर दिया है, क्यारी बना दी है। अब मान लो इस खेत का ढाल क्या है, अब इधर से पानी लगाओगे तो इधर ही होगा ना ढाल, खेत का ढाल तो होगा ना, तभी तो पानी जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत अंतर। तो खेत का ढाल है इधर, तो आपने यहाँ पे मान लो पानी लगाया और पानी लगाने से यहाँ पे पानी
पानी अपने आप एक नाली टाइप बना लेता है मिट्टी में, क्या कर लेता है, नाली टाइप, इधर से गया पानी इधर से गया नाली बना के। ये मिट्टी की विशेषता होती है। चंबल खासकर जो चंबल वगैरह के आसपास की जो बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेड बलुई जो मिट्टी पाई जाती है, उसमें ये अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें क्या किया, नाली बनाई, यहां से नालिका, अवनालिका, अवनालिका मतलब खेत में नाली बन जाना अपने आप, और उसमें इतनी तेज पानी बहना कि यहां से मिट्टी को उड़ा ले जाइए। अब यहां से मिट्टी को क्या कर दिया इसने, इस खेत से निकाल के इसमें ले गया, मतलब पीछे ले जाके मिट्टी इकट्ठी कर देता है, पानी अपने आप नाली बना लेता है, क्योंकि वो मिट्टी इतनी सॉफ्ट होती है कि जब पानी खेतों में भागता है तो मिट्टी अपने आप हट जाती है। तो पर्टिकुलर किसी एक जगह से जब पानी जाने लगता है वहां मिट्टी अपने आप हट जाती है, पानी के साथ बह जाती है और उसे रास्ता दे देती है, तो मिट्टी किसी दूसरे खेत में चली जाती है। ऐसे कहां पर सबसे ज्यादा होता है, राइट आंसर होगा कहां पे, मेरठ में नहीं होगा, क्योंकि मेरठ में ऐसी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, माड़ मृदा पाई जाती है। गोरखपुर में भी नहीं होगा और आपके फर्रुखाबाद में भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा हमारा इटावा, क्योंकि चंबल के पास का ही जनपद है, तो इटावा हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। 2 का क्या होगा, इटावा हमारा सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं क्या सर, लगाओ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, इटावा औरैया बिल्कुल सही, इटावा औरैया इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इटावा औरैया ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर ये हरकतें करती है मिट्टी इस तरह की। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, थर्ड, प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु अपर्दन से ए पश्चिमी क्षेत्र। चलिए, अगर एग्जैक्ट देखा जाए इसको तो इसे हम दक्षिण पश्चिमी कहेंगे, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में आपका मेरठ, गाजियाबाद ये सभी आ जाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है प्रदेश में वायु अपर्दन से वो है आपका मथुरा, क्या है आपका मथुरा, आगरा। आप कभी गर्मियों के समय पर यहाँ जाके देखो, और गर्मियों में ही ज़्यादातर वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ होती हैं मथुरा, आगरा, इटावा में धूल भरी आंधियाँ होती हैं मथुरा, इटावा, आगरा में। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है कि गर्मियों के समय पर वायु ढीली जो मिट्टी होती है रेतीली टाइप, और इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है, रेतीली टाइप जो मिट्टी होती है उसको उड़ा ले जाती है अपने साथ। और ऐसा कहा जाता है कि प्रतिवर्ष 3200 एकड़ जमीन हमारे प्रदेश में खराब हो जाती है वायु प्रदूषण से। कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। 3200 एकड़, कितनी? 3200 एकड़ उपजाऊ जमीन वायु प्रदूषण की वजह से हमारे क्षेत्रों में, हमारे प्रदेश में खराब हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, अगर मैं ऐसे अगर यूपी का नक्शा बनाऊं, ऐसे यूपी का नक्शा बनाऊं, ऐसे बना दिया मैंने, आप समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मथुरा, यहाँ पे आगरा, यहाँ पे इटावा। तो ये क्या है? ये अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो ये पश्चिमी तो पूरा हिस्सा है, ये पश्चिमी तो पूरा ही है यहाँ से यहाँ तक। तो दक्षिण पश्चिमी, ये दक्षिणी हिस्सा भी है, अगर इधर से देखा जाए तो दक्षिणी है और पश्चिमी भी है। तो दक्षिण पश्चिमी एग्जैक्ट होगा, लेकिन दक्षिण पश्चिमी यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये पश्चिमी ज्यादा लगता है। फिर आपको पूर्व और पश्चिम में कंपेयर करें, क्योंकि लंबाई पूर्व और पश्चिम की ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिमी हिस्सा। थर्ड का क्या हो जाएगा? प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, खासकर मथुरा, आगरा, इटावा में क्या होता है? वायु अपर्दन से ज्यादा प्रभावित जमीन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट सर लगाओ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने।
एक बात बताऊं मैं आपको, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज रात को 1 बजे आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे। कितने बजे? रात को 1 बजे आप सभी लोग आएंगे, क्योंकि रात में 1 बजे आज क्लास है जिसमें हम देखेंगे ज्ञान का पिटारा। क्या देखेंगे? ज्ञान का पिटारा, ठीक है। जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए जरूरी क्लास है। तो 1 बजे कौन कौन आएगा? मुझे लगता है सभी लोग आएंगे, ठीक है। खाना पीना खा लेना, 1 बजे जगते रहना, सो मत जाना। हाँ, क्लास है लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। लाल मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में, मिर्जापुर झांसी में। तो बताओ मैंने क्या बताया था? लाल मिट्टी की क्या बताया था? अब हाँ, लाल मृदा के लिए मैंने आपको बताया था झांसी, मिर्जापुर और आपका ललितपुर, बांदा और चंदौली, सोनभद्र। इसमें क्या क्या है? मिर्जापुर और झांसी है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 4 का डी। 4 का क्या हो जाएगा? डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा, मिर्जापुर और झांसी में। और क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप गलत करके आओ या सही करके आओ, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराने की कोशिश की है आपको इन चीज़ों को, ठीक है। तो याद जरूर करेंगे। बाकी संडे को एक और स्पेशल क्लास हम लेंगे, तो संडे का आप इंतजार करेंगे। संडे शाम 7 बजे, ठीक है। संडे शाम 7 बजे की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। उस क्लास में भी आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। उत्तर प्रदेश है हमारा प्रदेश है, इसमें भूमि मापन की परंपरागत इकाई क्या है? परंपरागत इकाई का मतलब होता है जो पिछली परंपरा से चला आ रहा है। वैसे तो हेक्टेयर होता है, एकड़ होता है। क्या होता है? हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर होता है, एकड़ होता है। क्या होता है? एकड़। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसमें क्या होता है? लगभग 2.5 एकड़ होता है, 2.5 एकड़ के आसपास होता है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। 2.5 हेक्टेयर के आसपास। और जो परंपरागत इकाई हमारे यहाँ पर वो होती है बीघा। क्या होती है? बीघा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा? सी। बीघा हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। क्या होगा? बीघा यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी इसीलिए छोड़ूंगा क्योंकि आपको 1 बजे आना भी है। खाना पीना खा लेना, विवेक सर की करंट अफेयर, उसके बाद आपकी क्लास तैयार रहेगी, ठीक है। 10 बजे से मोहित सर की है, 11 बजे से विवेक सर की, फिर आपकी एक और क्लास फिजिक्स की, फिर मेरी क्लास, ठीक है। तो चलेगा, खाना पीना खाएंगे, ख्याल रखेंगे अपना। और बाकी कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। प्रिंस सिंह कह रहे हैं मेरी बात सुनिए, तो आप सुनाइएगा, ठीक है। सुमित यादव कह रहे हैं सर जी सुबह कब? 1 बजे अगर जगे तो 1 बजे जागेंगे तो सुबह कब? तो सुबह जब मन करवे। समझ रहे हो भाई? अरे कोई प्रश्न पूछो तो भाई, प्रश्न। आर्मी गर्ल बबली सिंह, इनकी एक टैगलाइन बन चुकी है। धन्यवाद प्रिय सर। चलो, नहीं बता रहे आप तो जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे लिख देना क्लास के नीचे, ठीक है। कल मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन बता दूंगा जो आप पूछ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन मेरे पास तक नहीं आ पा रहा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप लोग कल
जिसका भी क्वेश्चन हुआ करे क्लास के नीचे लिख दिया करो यार। मैंने राजस्थान की क्लास में ये सब फॉलो किया है। राजस्थान की क्लास में क्या करता हूँ कि क्वेश्चन जो नीचे आता है उसको मैं इंटरप्रेट करता हूँ, उसको उसकी व्याख्या करता हूँ, उसको समझाता हूँ। कई क्लासों में मैंने ये किया है, आप भी क्या करो ऐसे क्वेश्चन। शुरुआत के 4-5 मिनट में उन क्वेश्चंस को समझाया करूंगा। और पॉलिटी पढ़नी है तो राजस्थान की 6 बजे क्लास चलती है, आप उसमें आ जाया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और शुरुआत से पॉलिटी पढ़ा रहा हूं मैं आपको वहां पर। राजस्थान की सुबह शाम को 6 बजे मेरी क्लास चलती है, आप उसमें आ जाया करो। इसमें आप पॉलिटी के ज्ञाता बन सकते हो। तो 6 बजे उस क्लास को ज्वाइन कर लो, आधा घंटे की क्लास होती है। नहीं तो आज आप उसको जाके देख लेंगे 6 बजे एग्जामपुर पर ही, यूट्यूब चैनल पर ही। आज मैंने 1935 के अधिनियम के बारे में, एक्ट के बारे में बताया वहां पर, और कल हम उससे आगे चलेंगे, मजा आ जाएगा। तो 6 बजे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या हुआ, सिर्फ उसका नाम यूपी कांस्टेबल नहीं है, लेकिन है तो पॉलिटी की क्लास ना, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, मुझे उम्मीद है कई सारे लोग उस क्लास में आएंगे। कल मिलते हैं। कल उस क्लास में रहने चाहिए आप लोग। 60, 70, 80, 100 लोग रहते हैं, मेरा भी मन नहीं करता आपके बिना। तो आप भी कल उस क्लास में रहेंगे, आप भी सीखेंगे कुछ, और मेरा भी मन करेगा, मोटिवेट रहूंगा मैं भी, है ना। तो आप उस क्लास को ज्वाइन करिएगा 6 बजे वाली को, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।